हेलो दोस्तों, आप सभी का TWS में स्वागत है। देखिए दोस्तों, जैसा हमने स्टार्ट किया था RRB ALP टेक्नीशियन के लिए हमने मैथ स्टार्ट किया है। परसेंटेज टॉपिक का नाम है परसेंटेज। तो इसमें हमने आज अभी तक 2 क्लासें कंप्लीट कर लिया है परसेंटेज का। आज हम परसेंटेज का तीसरा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम इसमें बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर RRB ALP के एग्जामों में आ चुके हैं, ठीक है, तो उसी क्वेश्चनों को हम दोस्तों आज करवाएंगे। हालांकि बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, ऐसा लगेगा बहुत सिंपल है, लेकिन ऐसे ही एग्जाम में प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। देखिए, मैं एक पहला क्वेश्चन जो आज का है इसको मैं लिख दिया हूँ। देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 अंकों में से 21 अंक प्राप्त करता है। विद्यार्थी के अंक प्रतिशत हैं, मतलब वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखिए, हल देखिए इसका। देखिए, विद्यार्थी कितना अंक पाया? विद्यार्थी देखिए, विद्यार्थी द्वारा, ये सब लिखना जरूरी नहीं है, हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए विधिवत लिख रहा हूँ, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत तेजी से करेंगे, इसको लिखना जरूरी नहीं है। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक कितना है दोस्तों? प्राप्त अंक देखिए क्वेश्चन में देखते रहेगा 21 अंक प्राप्त किया है। अंक मतलब मार्क, ठीक है। और टोटल मार्क कितने हैं? कुल अंक, कुल अंक कितने हैं दोस्तों? 25 अंक। अंक मतलब मार्क, ओके। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, टोटल मार्क्स दिया हो और उसमें से ऑब्टेन मतलब जो प्राप्त किया है वो मार्क्स दिया हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का आप बहुत आराम तरीके से मार्क संबंधित जितने भी रहेंगे आराम से लगा सकते हैं। देखिए, जैसे इसको प्रतिशत में निकालना है, कितने प्रतिशत प्राप्त किया। तो प्रतिशत के लिए देखिए, अंक की बात कर रहे हैं। किसी एग्जाम में अगर कोई विद्यार्थी बैठता है तो उसमें यदि टोटल मार्क और ऑब्टेन मार्क मतलब प्राप्त किया गया मार्क दिया हो, तो उसके लिए हम दोस्तों बहुत आसान तरीके से देखो सूत्र एक बना देते हैं, प्राप्तांक। देखिए, प्राप्तांक नीचे पूर्णांक, पूर्णांक गुणे 100। देखिए, इस फार्मूले का यूज करके आप आराम से प्रतिशत निकाल सकते हैं कि कितना प्रतिशत वह अंक प्राप्त किया। ओके दोस्तों, देखिए प्राप्तांक कितना है? 21। कितना अंक पाया? 21। और कितने में से पाया? टोटल मार्क कितने हैं दोस्तों? कुल अंक, इसको बोलेंगे टोटल मार्क। तो कितना है? 25। अब इसको हल कर लेंगे, मल्टीपल 100 मतलब गुणे 100। इसको हल करेंगे 25 चौक का 100, 21 में 4 का गुणा करेंगे, क्या आ गया दोस्तों? 84%। ओके, यही हमारा आंसर होगा। इसमें देखिए कौन सा 84 है? ए, डी वाला आंसर हमारा सही होगा दोस्तों। देखिए, ये आपका एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ये मैं एक बुक है इसी से करा रहा हूँ, तो इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। ओके, तो देखिए ऐसे ही प्रश्न और पूछ सकता है। देखिए, देखो मान लो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, श्याम एक पर एग्जाम में, एग्जाम लिख लो, एग्जाम मतलब परीक्षा, एग्जाम में 420 अंक प्राप्त करता है। ओके दोस्तों, 420 अंक प्राप्त करता है यदि एग्जाम मतलब परीक्षा, एग्जाम का पूर्णांक 600 अंकों का है, 600 अंकों का है, तो प्राप्त प्रतिशत अंक बताओ। मतलब प्रतिशत में क्या है? प्रतिशत अंक बताओ या ज्ञात करो, बताओ। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से मैं एक क्वेश्चन अपने से बनाकर लिखा हूँ। तो देखो, इस टाइप के प्रश्न अभी आ सकता है। देखो, श्याम एक एग्जाम में 420 अंक प्राप्त करता है यदि एग्जाम का पूर्णांक 600 अंकों का है, तो प्राप्त प्रतिशत अंक मतलब प्रतिशत में वो कितना पाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है इसका सॉल्यूशन। देखिए अभी बताए हैं प्रतिशत। प्रतिशत बराबर क्या होता है? यदि परीक्षा के सापेक्ष में कोई भी क्वेश्चन आए, प्राप्तांक पूर्णांक उसमें दिया हो, तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं जो अभी सूत्र लिखे हैं। प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। ओके दोस्तों,
तो देखिए अब इसको हल करेंगे। देखिए प्राप्तांक कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 420 और पूर्णांक कितना है दोस्तों, पूर्णांक हमारा 600 अंक है। अब इसको आराम से हल कर लेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक। देखो 6 से 42 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 6 सते 42, तो ये 70% आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें इसी प्रश्न से को कुछ और तरीके से घुमा के भी पूछ सकता है, तो मैं उसको भी बताता हूँ कि कैसे और पूछ सकता है। कई टाइप के प्रश्न आते हैं। देखिए ये तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हो रहा है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं आगे। देखिए अगला टाइप इसी क्वेश्चन पे अगला टाइप हम बना देते हैं। देखिए समझिए इसको। देखिए श्याम एक एग्जाम में 420 अंक प्राप्त करता है। यदि एग्जाम, देखिए यहाँ से थोड़ा बदलते हैं। श्याम एक एग्जाम में 420 अंक प्राप्त करता है यदि यह पूर्णांक का 70% है। देखिए इसी प्रश्न से बनाए हैं, 70% है तो एग्जाम का पूर्णांक ज्ञात करो। देखिए दोस्तों ये परीक्षा में आएगा, ऐसा प्रश्न आता है। बिल्कुल आप सोच रहे हैं कि बहुत सिंपल है, जिनको आता होगा उनको बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जो मतलब दोस्त हमारे जो मित्र हैं, अगर उनको नहीं आता होगा तो थोड़ा उनको समस्या होगी, लेकिन बहुत हार्ड नहीं है। ऐसे ही एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है यहाँ पर। ओके दोस्तों, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम में 420 अंक प्राप्त किया है और यह पूर्णांक का 70% है, मतलब जो 420 है 70% के बराबर होगा। ओके दोस्तों, ये हमारा जो 70% है, जो प्राप्तांक है, प्राप्तांक हमारा 420 है और प्रतिशत में देखा जाए तो ये प्रतिशत में कितना है, प्रतिशत में है हमारा 70%। देखिए हल करने का बस शॉर्टकट तरीका है। ओके, यह पूर्णांक का 70% है, जो अंक है पूर्णांक का 70% है, मतलब यह अंकों में है और ये प्रतिशत में है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये हुआ देखिए कि 70% जो बराबर है, ये किसके बराबर होगा दोस्तों, 420 अंक के। किसके बराबर होगा, 420 अंकों के बराबर हमारा क्या होगा, 70% होगा दोस्तों। तो क्या होगा, अगर हम देखें तो अगर इसको 1% निकालें तो इसका, तो 1% क्या होगा दोस्तों, 420/70। इसमें 70 में अगर 1 का ऐसा गुणा कर दें तो 70 को इधर ले गए और 1% हमारा यहाँ पर आ गया। ओके दोस्तों, तो एक जो परसेंटेज है हमारा क्या होगा, देखिए इसको 0 से कैंसिल करेंगे, अच्छा आएगा। 1% 6 अंकों का है, पूरे एग्जाम का 1% 6 अंकों का है, तो पूरा एग्जाम 100% का होता है। आप लोग एग्जाम देते हैं तो जानते हैं कि 100% में से ही कोई 80% पाता है, 60% पाता है। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो एग्जाम है टोटल वो कितने अंकों का, कितने प्रतिशत का होता है, 100% का होता है। और उस एग्जाम का 1% अगर 6 अंक का है, क्या है दोस्तों, 1% हमारा क्या है, 6 अंक का है, तो 100% कितने अंकों का होगा दोस्तों, मतलब 100 का गुणा कर दें तो क्या होगा, 600 अंक। मतलब इसका पूर्णांक कितना हुआ, अतः पूर्णांक हमारा कितना होगा दोस्तों, पूर्णांक बराबर 600। ओके, यही हमारा आंसर होगा। देखिए आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए हर टाइप का क्वेश्चन है। पहले देखो इसी पर हमने 3 प्रकार के, मतलब एक क्वेश्चन तो बुक से कराया, उसी प्रकार से दूसरा बनाया और तीसरा क्या किया, इसमें चेंज करके दूसरे टाइप का हमने बता दिया। तो 3 क्वेश्चन ऐसे करा दिए। ओके दोस्तों, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ओके दोस्तों, इसको मिटाते हैं। एक क्लास से स्पेशली ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये ITI के बच्चों के लिए स्पेशली है, जो आगामी परीक्षा आने वाली है RRB, ALP और टेक्नीशियन। यदि आप इस क्लास को देखते हैं तो यह मैं उम्मीद से बिल्कुल कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि आप लोग को बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि मैं भी RRB, ALP टेक्नीशियन का एस्पिरेंट रह चुका हूँ और अभी इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं अनुभव के साथ जितने भी क्वेश्चन हैं आने लायक, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सर्च करके आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो जो भी आप लोग सोचे होंगे ITI के बच्चे, देखिए इस ALP में जो ALP की वैकेंसी आती हैं, अगर दूसरे एग्जाम में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करके उस एग्ज़ाम को निकालते हैं, तो इस एग्ज़ाम उसके सापेक्ष में, मतलब उसके कंपेयर में देखा जाए
तो इस एग्ज़ाम को निकालने में आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा, समझ लीजिए। जैसे उसमें 100% लगाते हैं तो इसमें 30% का मेहनत लगा के आप लोग अच्छे से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, आप लोग बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं तो आराम से इसको कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड नहीं है जिसकी वजह से मुझे लिखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए 42 छात्रों 42 छात्रों की एक कक्षा मतलब क्लास, कक्षा में 18 लड़कियां हैं। कक्षा में कुल छात्रों से कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का क्या प्रतिशत है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। ए बराबर क्या है 43% और बी क्या है 53% और सी क्या है दोस्तों, सी हमारा है 57% और डी क्या है, डी है हमारा 59%। ओके दोस्तों, तो ये प्रश्न हुआ, ध्यान समझिए। देखिए 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं। ओके, कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का क्या प्रतिशत है। कुल छात्र कितने हैं, टोटल 42 छात्र हैं, उसमें से 18 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी हम बताते हैं कैसे होगा। देखिए सॉल्यूशन इसका, देखिए इसका हल देखो दोस्तों। देखो कुल छात्रों की संख्या कितनी है 42। लड़कियों की कितनी है, लड़कियों की संख्या है दोस्तों 18, इसलिए लड़कों की संख्या देखो, जब लड़कियों की संख्या पता है, टोटल पता है, तो लड़कों की संख्या हम निकाल ही सकते हैं बॉयज़ की। देखिए 42 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, 24 आएगा। देखिए 12 में से 8 गया 4, इधर 3 एक में से 1 गया 2, 24 लड़के हैं टोटल। 42 में से 24 लड़के हैं, लड़कियां कितनी हुई 18। तो अब इसी लड़कों की जो संख्या है इसको प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत के लिए क्या होता है, जिसको पूछा होता है वो ऊपर रहता है, किसके सापेक्ष में, टोटल के सापेक्ष में। हमेशा जो पूर्ण होता है किसी भी नंबर में, या परीक्षा में होगा तो पूर्णांक के सापेक्ष में, और किसी संख्या में होगा तो टोटल संख्या के सापेक्ष में होता है। तो लड़कों का प्रतिशत कितना होगा, तो प्रतिशत क्या होगा दोस्तों, लड़के कितने हैं 24 और टोटल कितने हैं 42। तो इसको हल करते हैं। देखिए इसको काटते हैं, 4 से काटते हैं, 3 से काटो, 3 8 24 और यहाँ होगा 3 कम 3 चौके 12, 14 3 42, ठीक। फिर देखो फिर इसको काटते हैं, किससे 2 से काट देते हैं तो 50 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा दोस्तों, 8 पंजे 40, 400/7 प्रतिशत। इसको हल थोड़ा सा और कर लेंगे। देखिए 7 5 35 और बचा कितना 5, फिर 7 7 49.1, ऐसा कुछ आएगा परसेंटेज, 57.1% आएगा जब इसको आप हल करेंगे तो। अब देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा, देखो पॉइंट में थोड़ा सा दे दिया है, देखिएगा चारों में से कौन सा नियर अबाउट है, मतलब यही है। देखो 57.1 है, तो हल करने के बाद तो इस दशमलव को जो है उसको निगलेक्ट कर दिया गया है, मतलब इसको नहीं माने हैं, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो देखिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ये एग्जाम में आपके आए हुए प्रश्न हैं। ओके दोस्तों, चलिए इसको मिटाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए कहीं समस्या होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन नंबर में ऐसे प्रॉब्लम हुआ है। देखिए एक बहुत सिंपल प्रश्न दिया है जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखिए चाहे सिंपल हो चाहे हार्ड हो, इसे आरआरबी के एग्जाम में चाहे सिंपल क्वेश्चन हो चाहे हार्ड क्वेश्चन हो, सबका मार्क्स सेम होता है। अगर 1 मार्क्स का है तो सब 1 मार्क्स के होंगे। ओके दोस्तों, तो आप लोग सिंपल क्वेश्चन को ये मतलब ये बहुत सिंपल है, इसको भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है।
लिख दिया अनुपात, अनुपात 3/12 को प्रतिशत में बदलो। क्या बदलो? प्रतिशत में बदलो। ऐसा प्रश्न है दोस्तों। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में है 30% और बी है हमारा 20%, सी है 25% और डी क्या है दोस्तों? डी है हमारा 15%। ओके, तो देखिए इसको हल करते हैं। देखिए 3/12 है, ये क्या है? फ्रैक्शन रूप है, क्या है? भिन्न रूप है। तो भिन्न रूप को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने बताया था कि 100 का गुणा करते हैं, तो इसमें 100 का गुणा करेंगे दोस्तों। ठीक, इसको हल करेंगे, काटेंगे 4 हो जाएगा, 100/4 काटेंगे 25%। ओके दोस्तों, हमेशा याद रखना कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 का गुणा करते हैं। और हमने कुछ अनुपात लिखाए थे, बेसिक जो बेसिक अनुपात थे, रेशियो थे, हमने लिखवाया था पिछली क्लास में, आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको मिटाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई। देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ थोड़ा तेज़ी से, क्योंकि अगर थोड़ा धीरे लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग उस बातों को ध्यान से सुनते रहिए, और लिखावट तो आप समझेंगे। थोड़ा तेज लिखने की वजह से लिखावट थोड़ा हो सकता है ना समझ में आए हल्का सा, लेकिन वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आए। तो मेरी बातों को आप लोग सुनते रहिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ तो मैं थोड़ा तेज़ी से लिख रहा हूँ। ओके दोस्तों, देखिए एक कर्मचारी के वेतन में 30% वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? ये हमको निकालना है दोस्तों। ठीक है, देखिए ध्यान से। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? देखिए समझिए बात। ऐसे मानिए कि उस जो कर्मचारी है, मतलब जो एम्प्लॉई है, उसका वेतन कितना था? 100%। ओके दोस्तों, ऐसा समझिए कि उसका वेतन क्या है? 100% है। ठीक है दोस्तों, और उसके वेतन में क्या किया गया? 30% की वृद्धि किया गया। जब 100% से 130% करते हैं तो उसका वेतन कितना हो जाता है? 910 रुपये। देखिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप लोग समझिए। पहले जो एम्प्लॉई था, ये मतलब एम्प्लॉई, उसका वेतन 100% था, ऐसा मान लीजिए 100% है, लेकिन उसके वेतन में क्या किया? 100 इसलिए माने हैं क्योंकि जब परसेंटेज वृद्धि करेंगे तो उसमें ऐड करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो देखिए, तो इसमें अगर 100 में 30 जोड़ते हैं तो डायरेक्ट 130 हो जाएगा, 130%। और 130% जो होगा 910 के बराबर होगा, क्योंकि बढ़ने के बाद इतना हुआ है, मतलब जब बढ़ाते हैं तो इसका इतना परसेंटेज रूप और रुपया वाला जो दोनों हैं इक्वल होंगे। क्या होंगे दोस्तों? इक्वल होंगे। तो देखिए 130% बराबर है 910 रुपये का, तो 1% किसके बराबर होगा? इसी को लेकर भाग देते हैं, इसमें भाग दे देते हैं, मतलब पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा 130। इसको हल कर देंगे तो 0 से 0 और 1% बराबर 13×91। देखिए 13×91, 1%, उस कर्मचारी का 1% वेतन 7 रुपये है। कितना है? 7 रुपये। तो टोटल उसका कितना है वेतन? 100%। 1% 7 रुपये है, तो अतः कर्मचारी का प्रारंभिक, मतलब बढ़ने से पहले का पूछ रहा है, बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, मतलब प्रारंभिक वेतन क्या था? अतः कर्मचारी का प्रारंभिक
वेतन 100%, मतलब 7 गुणे 100। ओके दोस्तों, तो 700 रुपये यही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए बहुत सिंपल है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा 2017 में आया हुआ है। ओके दोस्तों, तो बहुत सिंपल ऐसे ही प्रश्न आते हैं रेलवे में, बहुत हार्ड ऐसे मत कंपेयर करिएगा, बहुत हाई लेवल के आते हैं। तो आप लोग जरूर इन सब क्वेश्चनों को रिवीजन करिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न लिखते हैं। क्वेश्चन, एक टीम 45 खेल जीतती है, 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का, इस बातों को समझिएगा, खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले? टीम ने कितने खेल खेले, ऐसा है क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, देखिए इसमें ऑप्शन है, इसमें 50 खेल, दूसरा है 75 खेल, और सी क्या है दोस्तों? सी है हमारा 60 खेल, और डी है 65 खेल। ओके दोस्तों, देखिए समझिए बात। देखिए एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था, मतलब जितना भी खेल खेला गया, खेल में ऐसा मानते हैं कि 100% खेल है वो खेला गया है, उसमें का जो 60% है दोस्तों वो 45 के बराबर, क्योंकि 60% था, जीता है 45 थे, और वो संपूर्ण खेलों का कितना है? 60% है। इसका मतलब यह है, क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो 60% है वो 45 खेलों के बराबर होगा। ओके दोस्तों, तो देखिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से ट्रिकी से हल कर लेंगे। तो 60% जो है 45 खेलों के बराबर है, तो 1% कितना होगा दोस्तों? 45 बटे इस 60 को इधर डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1% हमारा होगा, अगर 15 से काट देते हैं, 15 × 45, 15 चौका 60, 3/4। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, टीम ने कितने खेल, मतलब टोटल कितने खेल खेले हैं, मतलब कितने खेल खेले हैं ये ज्ञात करना है। तो कुल खेलों की संख्या, कुल खेले गए खेल, मतलब 100%। देखो 1% इतना है, तो 100% कितना होगा? इसमें 100 का गुणा कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100 होता है, तो 25 × 75। देखिए 25 ये है और 3 ये है, तो 25 × 75, जो 75 खेल हैं, 75 खेल इस टोटल, इस टीम ने कितने खेल खेले? 75। तो हमारा आंसर यही बी वाला है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से देखिए इतने क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो सब कुछ आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन और कराते हैं, आप इसको समझिए, नोट कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, अलग प्रकार का है। देखिए एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज भी रहता है, लेकिन हिंदी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपये देता है, 8,960 रुपये देता है, जो उसके मासिक वेतन
28% है तो उसका मासिक वेतन की गणना करें। तो उसके मासिक वेतन की गणना करें। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले क्वेश्चन समझिए। एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है ऋण अदायगी के लिए, मतलब कहीं से कर्जा लिया था, उसको चुकाने के लिए 8,960 रुपये हर महीने देता है किसी को जिससे लिया होगा, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। मतलब वो एक महीने में जितना कमाता है, जितना पैसा अर्जित करता है रुपया, तो उसका कितना है, जितना देता है वो 28% के बराबर है। तो उसके मासिक वेतन की गणना करें, मतलब तो मतलब उस महीने में उसका टोटल जो पैसा कमाता है वो कितना है, यही बताना है। ओके दोस्तों, देखिए इसको हल करते हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीका है। जो 28% है मतलब 8,960 रुपये के बराबर, मतलब उसके वेतन का 28% जो है 8,960 रुपये ही है। तो हमको 100%, क्योंकि वेतन में वो 100% कमाएगा और अपने 100% का 28% इसका है 8,960, तो हमको निकालना क्या है 100%। जब 100% निकालेंगे दोस्तों, तो उसके लिए हम सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 1% निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा, 1%। तो 1% निकाल लेते हैं। देखिए 28% कितना है 8,960 रुपये, इसलिए वेतन का 1%, इसलिए वेतन का 1% कितना होगा 8,960/28। ओके दोस्तों, कितना है 28। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए 7 से काट देते हैं, 7 चौका 28, 7 कम 7, फिर यहाँ बच्चा 1, 7 दूनी 14 और बच्चा ऐसा कि 5, 7 8 56। फिर देखो 4 है, 4 से काट देते हैं, तो 4 3 देखो 4 3 12 और 4 दूनी 8, 320। ये 1%, उसके वेतन का 1% कितना है 320 रुपया है। कितना है दोस्तों 320 रुपये। इसलिए 100% कितना होगा, इसलिए यह आता है कुल वेतन या 100%। कुल वेतन बराबर देखो 320 में 100 का गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 32,000 रुपये। मतलब उस व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है 32,000 रुपये। ओके दोस्तों, तो आप समझे होंगे। ऐसा जब भी प्रश्न आए तो अगर कुछ रुपए दिया हो और उसका प्रतिशत रूप दिया हो, उसका मासिक वेतन का 28% जैसे प्रतिशत रूप दिया हो, तो दोनों को बराबर करके 1% निकालते हैं। उसके बाद टोटल निकालना होता है, उसमें 1% वाले में 100 का गुणा कर देते हैं, टोटल वेतन आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ओके दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, मेरा ये स्टार्टिंग है, तो आप लोग को जैसा अगर वीडियो लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं भी अगर समस्या आती है तो आप बताना। ये क्लासें जो भी हैं स्पेशली आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए चलाई जा रही हैं, स्पेशल आईटीआई के बच्चों के लिए। ओके दोस्तों, तो आज के लिए हम प्रतिशत की क्लास में इतने पे ही रोकते हैं और अगले क्लासों में और आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों जो आईटीआई के बच्चे हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।